सोनी सोढ़ी छत्तीसगढ़ से आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे पूर्व में आम आदमी पार्टी से लोकसभा चुनाव में लड़ चुकी हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा में शिक्षक भी रह चुकी थी। उन्हें 2011 में नक्सलियों को सूचना देने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। साल 2014 में जमानत से छूटने के बाद पुलिस और नक्सलियों की ज्यादतियों के शिकार आदिवासियों के लिए लड़ रही हैं। दयामणि बारला झारखंड से एक आदिवासी पत्रकार और कार्यकर्ता हैं। पूर्वी झारखंड में आर्सेलरमित्तल के इस्पात संयंत्र का विरोध करने के लिए वह सक्रिय रहने के लिए जानी जाती है। बारला ने पत्रकारिता के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। वह 2014 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के खादी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में असफल रही। झारखंड के सिंहभूम जिले की 38 साल की जमुना टुडू लेडी टार्जन के नाम से जानी जाती है। बात 1998 की है, जब जमुना की शादी बेड़ा डी टोला गांव में हुई थी। जमुना को लगा कि उनके गांव के आसपास जंगलों की ज्यादा कटाई हो रही है। जमुना ने गांव वालों से कटाई रोकने को कहा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। जमुना ने 4 महिलाओं को साथ जोड़कर जंगल को काटने से बचाने के लिए वन माफिया से भिड़ गई। 2004 में वन रक्षक समिति बनाई, जिससे गांव की 60 महिलाएं जुड़ी। वर्तमान में अब 300 महिलाओं का ग्रुप है। तुलसी मुंडा ओडिशा से एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तुलसी मुंडा ने आदिवासी लोगों के बीच साक्षरता के प्रसार के लिए बहुत काम किया है। मुंडा ने ओडिशा के खनन क्षेत्र में एक विद्यालय स्थापित करके भविष्य के सैकड़ों आदिवासी बच्चों को शोषित दैनिक श्रमिक बनने से बचाया है। उन्होंने खुद इन खानों में एक मजदूर के रूप में काम किया था। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि जब आदिवासी बच्चे अपने स्कूलों में जाते हैं तो वे राज्य के अन्य हिस्सों में सामान्य विद्यालयों में भाग लेने वाले बहुत से बच्चों से आगे निकल जाते हैं। वर्ष 2011 में तुलसी मुंडा ने ओडिशा लिविंग लेजेंड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सोशल सर्विस प्राप्त किया। सीथक्का कोया जनजाति से ताल्लुक रखती है। वे तेलंगाना की रहने वाली हैं। वे बहुत छोटी उम्र में ही नक्सल आंदोलन में शामिल हो गई थी। उन्होंने नक्सली कमांडर के तौर पर आदिवासी इलाकों में हथियारबंद नक्सली दस्ते का नेतृत्व भी किया। कई बार पुलिस से उनकी मुठभेड़ भी हुई। इसी प्रकार की एक पुलिस मुठभेड़ में सीथक्का ने अपने पति और भाई को खो दिया था। इसके बाद 1994 में सीथक्का ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ हथियार डाल दिया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने के बाद उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने अब अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के बाद वारंगल की एक अदालत में वकील के रूप में प्रैक्टिस भी की। सीथक्का ने साल 2014 में तेलुगु देशम पार्टी की टिकट पर सबसे पहले चुनाव लड़ी। हालांकि इस चुनाव में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और वह हार गई। इसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई और वह विधानसभा पहुंची। 2014 के चुनाव में उन्हें एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा और वह तीसरे स्थान पर रही। इसके बाद 2017 में उन्होंने टीडीपी को छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। चेकोट्टू करियान जानू यानी सीके जानू केरल की एक आदिवासी नेता है। सीके जानू का जन्म आदिया आदिवासी परिवार में 1970 में वायनाड जिले के वेल्लामुंडा गांव में हुआ था। उन्होंने 7 साल की उम्र से घरेलू मदद के रूप में काम किया। 12 साल की उम्र से उन्होंने दिहाड़ी पर खेतीहर मजदूर के रूप में काम किया। सीके जानू की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है। हालांकि अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से और 1980 के दशक के दौरान राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान में भाग लेकर उन्होंने मलयालम पढ़ना और लिखना सीखा। वे कई स्थानीय भाषाओं और बोलियों के अलावा अंग्रेजी भाषा भी कामचलाऊ रूप से जानती हैं। साक्षरता प्रचार के दौरान सीके जानू केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़ी। वर्ष 1982 में उन्होंने अपनी पितृसत्तात्मक और आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने और राज्य के आदिवासियों के संघर्ष के लिए पार्टी छोड़ दी थी। वर्ष 1992 में सीके जानू को दक्षिण क्षेत्र आदिवासी फोरम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1994 में उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
मलयालम में सीके जानू की एक जीवनी नवंबर 2002 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें आदिवासियों के अधिकारों और स्वशासन की उनकी मांग पर एक पुस्तक का सहलेखन किया है। बिरुबाला राभा एक भारतीय कार्यकर्ता हैं, जो असम के गोलपारा में विच क्राफ्ट और विच हंटिंग के खिलाफ अभियान चलाती है। वह मिशन बिरुबाला नामक एक संस्था चलाती है, जो डायन शिकार के खिलाफ जागरूकता फैलाता है। बिरुबाला के प्रयास से ही असम सरकार को डायन शिकार अधिनियम 2015 की रोकथाम और संरक्षण पारित करना पड़ा था। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2021 में पद्मश्री के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र किन्नौर की 70 वर्षीय रतन मंजरी नेगी हजारों महिलाओं के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। किन्नौर के आदिवासी क्षेत्र का प्रथागत कानून यानी कस्टमरी लॉ वाजिब उल अर्ज, जिसे रिवाज ए आम के कारण पत्नी और बेटियों को उनके पति और पिता की पैतृक संपत्ति में किसी भी हिस्से में अधिकार नहीं दिया जाता है, इस कानून को बदलने की उनकी चाहत ने उन्हें 1980 के दशक में किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। वह किन्नौर से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सकी। हेकानी जखालू केन्स नागालैंड की राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आर्थिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में नागालैंड के युवाओं की सहायता के लिए गैर सरकारी संगठन यूथ नेट नागालैंड की स्थापना की। वर्ष 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला। नागालैंड विधानसभा के हाल ही में संपन्न चुनावों में हेकानी जखालू और साल्हू टुआनो क्रूस नागालैंड राज्य विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली नागालैंड की पहली महिलाएं थीं। अलाना गोलमेई पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों और जनजातियों के खिलाफ प्रमुख भारतीय शहरों में हो रहे भेदभाव से लड़ रही हैं। पूर्वोत्तर लोगों के लिए उसकी निजी हेल्पलाइन है, जिसे नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर एंड हेल्पलाइन यानी NESCH कहा जाता है। अलाना ने राजनीति विज्ञान में PhD कर एक स्वैच्छिक मॉडल पर NESCH चलाती है। उन्होंने कार्यस्थल पर उत्पीड़न, मारपीट और बलात्कार सहित पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ अपराधों के लिए लगभग 600 मामलों को संभाला है।